अभी हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में आए हैं और यहाँ पे एक नर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। और अभी हम सिविल सर्जन जी के पास हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि से इसके पीछे हकीकत क्या है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर एस.के. चौधरी। सर, इस हॉस्पिटल के एक नर्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सर, इसका हकीकत क्या है सर, उसके बारे में? ये ऐसी सारी बातें मीडिया में हैं ही, लेकिन कोई दुर्व्यवहार की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जितने भी हमारी महिला सहकर्मी हैं, ले डॉक्टर हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, एनएम हैं, या और भी जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो लोग फीमेल्स हैं, सबके साथ यहाँ पर व्यवहार बहुत अच्छा किया जाता है और इसी कारण से अस्पताल चल भी रहा है। और हम लोग का अचीवमेंट भी जो हमारे अस्पताल का होना चाहिए वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिला में भी और स्टेट के लेवल पर भी। तो जहाँ तक फिर भी एक जो वीडियो है बहुत वायरल हो रही है, उस महिला का आरोप है कि से मेरे साथ बदतमीजी किया गया, तो सर उसके लिए क्या? देखिए, ये कभी कभी किसी इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है ना। कोई एक सहकर्मी कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और सरकार के बनाए नियम और कानूनों का वो अनुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे हम ज़िले के लिए हैं, अस्पताल के लिए हमारे डीएस होते हैं, तो जो हमारे डीएस होते हैं डॉक्टर गिरीश कुमार हैं वो, तो उनके कंधों पर ही पूरे अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी है और वो सबों से काम लेते हैं। और अभी फ़िलहाल तत्काल हमारे WHO की तरफ से केयर इंडिया के माध्यम से अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम हमारी आम जनता को जो हमारे पास उम्मीद लेके आती है अपनी कठिनाइयों को लेकर के, तो उसे हम बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। तो इसके लिए केयर इंडिया जो है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है ना, नॉलेज देने के लिए, बताने के लिए कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ट्रेनिंग देने का मकसद ये होता है कि आप उसको अटेंड करें और उनकी बताई हुई बातों को सीखें, और जो बातें आप सीखेंगी तो ताकि हमारी आम जनता को उसका लाभ मिल सके, आपका काम करने का ढंग ठीक हो, सोचने का नज़रिया, बोलने का नज़रिया भी इम्प्रूव करे। ये ट्रेनिंग का यही मकसद रहता है। तो अगर किसी ट्रेनिंग का टाइम सेट किया जाता है, वो ड्यूटी के हिसाब से सेट नहीं किया जाता है ना। वो एक टाइम निर्धारित रहता है कि ओपीडी के समय हम लोग नहीं कर सकते, तो ओपीडी के बाद 11 बजे या 12 बजे या 2 बजे के आसपास से जो हमारे बाहर से जो विजिटर आते हैं तो ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी सुविधा के हिसाब से भी टाइम रखा जाता है। तो टाइम रखा जाता है, तो उसमें है इर्रेस्पेक्टिव किसकी ड्यूटी कहाँ है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। जो लोग ड्यूटी पे नहीं हैं, है ना, तो वो आके अपना ट्रेनिंग अटेंड करें। और वो ट्रेनिंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलती भी है, चूँकि एक बार में सभी लोग अपीयर नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि कुछ हमारी जो जीएनएम हैं, जो नर्सेज हैं, ग्रेड नर्स, वो नहीं आए। तो उनसे डीएस महोदय के द्वारा, चूँकि हम लोग पर ये भी दबाव रहता है, चूँकि हम लोग को ऊपर भी जवाब देना पड़ता है कि बाहर के लोग आते हैं और WHO इसको फंडिंग कर रही है केयर इंडिया के माध्यम से। तो हम लोग जो भी ट्रेनिंग वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें हमारी उपस्थिति 90% सुनिश्चित करना चाहते हैं। 90% में 100% कि मान लें 15 आदमी का नाम है, 20 आदमी का नाम है, तो 20 आदमी उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। क्योंकि एक ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत सारे मानव बल लगते हैं, विशेषज्ञ लोग रहते हैं जो दूर से आते हैं। इसलिए हमारा यहाँ धर्म और कर्तव्य बनता है कि जिनका भी ट्रेनिंग में नाम है, वो सही समय पे सुसज्जित होकर, तैयार होकर, विद ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस में पहुँचें, ताकि हमारे जिला की छवि, हमारे अस्पताल की छवि सुधरे। ठीक है। तो अगर कुछ लोग अगर अपीयर नहीं होते हैं, नहीं आते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, कुछ लोग आते हैं, तो जो लोग नहीं आते हैं तो उसे हम लोग स्पष्टीकरण पूछते हैं कि ये इस समय ट्रेनिंग थी, आपको पता था, आप इस ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए, बताया जाए। तो हमारे डीएस महोदय ने जो सहकर्मी हैं, उसके अलावा टोटल 5 सहकर्मी ऐसी थी कि नहीं आई। तो पाँचों में से वो भी महिला थी जिनके साथ आरोप लगा? जी, वो भी महिला थी। तो पाँचों से स्पष्टीकरण पूछा गया, लेकिन अब इनका ये कहना था कि हमसे स्पष्टीकरण क्यों पूछा गया, क्योंकि 8 से 2 मेरी ड्यूटी थी, उसके बाद कोई मरीज़ को हम देखने लगे, इसलिए हम वहाँ जा नहीं सके। ठीक है। जबकि आइडियली है कि
जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो आपके बाद दूसरी महिला आएंगी, दूसरी एएनएम आएंगी ना, वो अपना ड्यूटी टेकअप करेंगे और अगला आपका जो काम है अब वो कैरी करेंगे 2 बजे के बाद, और 2 बजे का ड्यूटी ख़त्म करके आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो इसी संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी मरीज की मदद में लग गई इसलिए नहीं आता। तो इसी में दोनों हमारे डीएस महोदय और वो जो हैं जीएनएम है, क्या नाम है, नवनीता, तो नवनीता के भी हॉट स्टॉक होने लगा। होता है बात, 2 आदमी बात करते हैं, है ना, तो हॉट टॉक होने लगता है। तो हॉट टॉक होते होते जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, कुछ और सब बातें भी होने लगी। तो चूँकि हमारे डीएस साहब हरिजन कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कुछ कहा गया, जिससे शायद इनको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, गुस्से में आ गए और इस तरह की कुछ घटना हुई। सर, उस नर्स का कहना है कि से मुझे परेशान किया जाता है और ऊपर से मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया गया। सर, इसके लिए ट्रांसफ़र करा दिया तो वो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रही थी कि से मेरा सरायरंजन में ट्रांसफ़र। नहीं, ये तत्काल ऐसे है ना, ये तो जांच का विषय है ना। तो जांच का विषय के लिए उन लोग का डिमांड था कि डीएस महोदय को पदच्युत करके उनसे डीएस का पद छीन लिया जाए, है ना। जैसे उन्होंने आवेदन दिया है, नवनीता ने आवेदन दिया, जो सिस्टर हमारी हैं जीएनएम है, उसी तरह डीएस महोदय ने भी आवेदन दिया है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और हमारी कम्युनिटी को की बेइज्जती की, वगैरह जो भी उनको कहना था उन्होंने। तो हमको तो दोनों को कुछ करना था और इसके लिए अब ये तो जांच का विषय होगा। आवेदन उन्होंने दिया है, इसको हम लोग कमेटी बनाएंगे, सीनियर लोग रहेंगे उसमें, और वो लोग कमेटी बना करके, जांच कमेटी बना करके जो निष्कर्ष निकलेगा उसके फलाफल के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे, अपने स्तर से भी और विद डीएम साहब के परमिशन से भी, उसको भी सारी बातें रखेंगे और वहाँ के हिसाब से भी हम लोग लेंगे। तो तत्काल जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए डीएस साहब को, डॉक्टर गिरीश कुमार को डीएस का पद छीन करके एक दूसरे डॉक्टर साहब को दिया गया, डॉक्टर आरपी मंडल को, और इनको कहा गया है तत्काल के लिए आप बगल ही ब्लॉक, चूँकि महिला हैं बहुत दूर नहीं जा सकती, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है ना, और वो यहीं रहती हैं, समस्तीपुर में ही रहती हैं, तो उनको बगल का ही ब्लॉक है, नियरेस्ट ब्लॉक वही है उजियारपुर, है ना, उजियारपुर भेजा गया कि तत्काल आप वहाँ ड्यूटी करें जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता। तो ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है ना। सरायरंजन जी, सरायरंजन। अच्छा, ठीक है, सरायरंजन हो गया है ट्रांसफ़र नहीं है, तत्काल उसको डेपुटेशन बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति बोलते हैं उसको, उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है कि ताकि ये दोनों फिर रहेंगे, हो सकता है इस तरह की घटनाएं फिर हो जाए। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, सच्चाई जहाँ तक कि इन्होंने बताया। अभी हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में थे। बहुत बहुत धन्यवाद।